In socialism in Europe, what we have done is we first of all, क्योंकि ये यूरोप है तो यूरोप के अंदर आपका फ्रांस भी आ रहा है, आपका जर्मनी भी है, पोलैंड भी है, इटाली भी है. यस, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास. हम लोग नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में. दैट इज इन 10th स्टैंडर्ड. बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था दैट हैड ओपन, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से लोगों को ये बात समझ आ गई थी दैट दे ऑल्सो हैव सम इंडिविजुअल राइट्स एंड दैट जो गवर्नमेंट होती है, मतलब वॉट एवर द गवर्नमेंट इज, इट शुड नॉट स्नैच दोज राइट्स. बहुत सारे लोग, अलग अलग तरीके के लोग आए, दे शेप्ड अप दिस आइडिया. And there were 3 kinds of people उन दिनों में. एक होते थे conservatives. Conservative, the word itself means the person who believes in old traditions. Like if I say कि I am a conservative person, means I believe in the old style, not superstitious, but yes, पुराने जमाने की कुछ चीजें, traditional. So the conservatives were there, those who wanted change, लेकिन वो डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे. क्योंकि अगर वो डेमोक्रेसी लेकर आते तो उनको जो प्रिविलेजेस मिलते थे ड्यू टू देयर बर्थ, दैट वुड बी स्नैच्ड. द सेकेंड वन, लिबरल्स, जो सारे रिलीजन्स, वेदर इट इज, क्योंकि उन दिनों में इवन इन क्रिश्चियनिटी वी हैव 2 religions, 2 subsect, Romans and Protestants. So they wanted tolerance of all the religions, but they cannot be called complete democrats क्योंकि वो लोग equal voting rights में विश्वास नहीं रखते थे. And there were radicals, जो लोग immediately, those who wanted immediate changes. This we had studied in our first go. Then we studied how industries came up. Around 18th century, उससे पहले तो इंडस्ट्रीज कहीं पर भी नहीं थी, बट इट वॉज अराउंड 18th century when industries started coming up in various areas of Europe, Russia. उससे पहले वहां पर इंडस्ट्रीज इतने नहीं थे. एंड द फर्स्ट इंडस्ट्रीज वी कैन सी इज इन इंग्लैंड, मैनचेस्टर एंड लीड्स. लीड्स एंड मैनचेस्टर वो एरिया से जहां पर सबसे पहले आपके जो है टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्रीज आई थी. तो इंडस्ट्रीज का वो उस पीरियड को हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम देते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज के आते ही बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज हुई थी. फॉर एग्जाम्पल, द पीपल हु आर वर्किंग इन द एग्रीकल्चर, वो लोग जो है जाकर इंडस्ट्रीज में काम करने शुरू हो गए. Some of them used to work regularly, some of them used to work when they were free. जैसे हमारे यहाँ सीजनल लेबर्स होते हैं. सेकेंडली, आपके जो है इंडस्ट्रियल मटीरियल्स, लाइक आपका रॉ मटीरियल्स आपके फिनिश्ड गुड्स में चेंज होने लगे. आपके मशीन मेड सामान आने लगा. सबसे पहले आपके आया था टेक्सटाइल्स, देन पेपर की वजह से एजुकेशन. तो ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था दैट वाज अ वेरी, दैट कैन बी कॉल्ड एज वन ऑफ द मोस्ट की इवेंट इन हिस्ट्री. और इंडस्ट्रीज जब आई थी तो मोस्ट पीपल वांटेड टू वर्क. उस जमाने में इंडस्ट्रीज में काम करना एक बहुत बड़ी बात होती थी. तो जो आपके बच्चे हैं, बिकॉज उन दिनों में देयर वाज नो एक्ट कि बच्चे काम नहीं कर सकते हैं, तो विमेन, मेन, चिल्ड्रन, दे यूज्ड टू वर्क. इसकी वजह से कंपटीशन ज्यादा था तो अनएम्प्लॉयमेंट था, क्योंकि इंडस्ट्रीज हमेशा काम नहीं करती थी. समटाइम्स दे नीडेड एक्सटेंसिव लेबर. जैसे क्रिसमस का टाइम होता था तो उनको बहुत लेबर्स की जरूरत होती थी.
Sometimes they did not need the labor. तो unemployment था. Then people had shifted to cities. उसकी वजह से आपके जो है रहने की प्रॉब्लम्स आ गई थी. That also gave the problems of what we call as house sanitation. Industries उन दिनों में it was not owned by government. There were individuals इनके पास आए थे. वो उनकी मर्जी होती थी वो कितना पैसा देना चाहते हैं. Yes, they wanted कि उनके लेबर्स जो हैं वो खुश रहे. Yet वेजेस आपके कम थे, वर्किंग आवर्स आपके ज्यादा थे. They wanted जो उस वक्त में जो गवर्नमेंट था मोनार्की, that should be ended. And ultimately there were ideas of what we call as nation. What is the meaning of nation? हमारे यहाँ पर अभी तो हम जानते हैं इंडिया इज अ नेशन, इंडिया इज आवर नेशन. लेकिन उस जमाने में नेशन डिड नॉट एग्जिस्ट. द आइडिया ऑफ नेशन वॉज कॉमन हिस्ट्री. उस जमाने में इट वॉज नॉट सो इजी. सो द पीपल वॉन्टेड कि नेशन मतलब जिसमें वो अपने आप को रिलेट करे कि ये मेरी जगह है. दैट स्टार्टेड कमिंग अप. वो सारा आप लोग 10th में पढ़ोगे. द नेक्स्ट वॉज coming up of socialism in Europe. As I said in the earlier class, there are two theories of development. या तो आप बड़े सारे इंडस्ट्रीज लगा दो और इंडस्ट्री से जो पैसा आपको मिलता है, जो रेवेन्यू आपको मिलती है, उसको यूज करो फॉर द डेवलपमेंट, विच इज कॉल्ड एज कैपिटलिस्ट. और यू कैन गो फॉर स्टेट, जो आपकी गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्रीज को ओन करे एंड दे आर जनरेटिंग द रेवेन्यू एंड दे आर जनरेटिंग द डेवलपमेंट. दैट्स कॉल्ड एज सोशलिज्म. India did not believe in capitalism nor in socialism. It believed only in mixed economy. हमारी जो इकोनॉमी है उसको हम मिक्स कहते हैं क्योंकि हमारे कुछ फीचर्स कैपिटलिस्ट के हैं तो कुछ फीचर्स हमारे सोशलिस्ट के हैं. बट येट देयर वर मेनी पीपल लाइक कार्ल मार्क्स, लेनिन, जो कि मानते थे that industrial society was a capitalist society, जिसमें सिर्फ वो अपना प्रॉफिट देखते हैं. They do not look for the improvement of the workers. And he believed that the capitalists जो हैं they exploit the workers. और वर्कर्स जो हैं उनको इक्वालिटी देना चाहिए. A communist society based on communism, based on community should be there. इंडिया के अंदर जो CPI है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इट बिलीव्स इन द प्रिंसिपल्स ऑफ कार्ल मार्क्स. ये जो प्रिंसिपल्स थे दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग इन द यूरोप. देयर वर मेनी स्मॉल एसोसिएशंस, छोटी छोटी पार्टीज बनने लगी. लाइक इन जर्मनी इट वॉज सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, लेबर पार्टी इन ब्रिटेन, सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस. दोज हु स्टार्टेड स्पीकिंग, रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट. ये आपका यूरोप में था जिसका असर आपका रशिया में भी देखा गया. सो नाउ वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन रशिया. एंड एज आई टोल्ड यू इन दी अर्लियर क्लासेस ऑल्सो, रशियन रेवोल्यूशन में आपको जो है अक्टूबर रेवोल्यूशन, फेब्रुवरी रेवोल्यूशन, ब्लडी संडे, ये 3 को तो अच्छे से रटना है. Because these are the one which are related to events.
consequences of Russian Revolution which is in the later stage, वो आपका 5 मार्क्स का आता है. But 100% October bloody Sunday, October Revolution and February Revolution 100% आता है. 100%. So you have to remember those dates. You have to remember those events. ठीक है? Now, before we proceed to the actual revolution, सबसे पहले हम पढ़ते हैं how Russia was involved. आज तो हम पता है रशिया में जो है there is कम्युनिस्ट पार्टी इज देयर, वहां का मतलब कि प्रेसिडेंट कौन है हम जानते हैं. देयर वर पीपल लाइक लेनिन, स्टालिन, गॉर्बाचोव, वी नो व्लादिमीर पुतिन अभी, बट इट वाज नॉट द सेम. उस वक्त में रशिया वाज नॉट एज डेवलप्ड एज इट इज टुडे. इनफैक्ट अभी भी वहां डेवलपमेंट इज कंपैरेटिवली टू यूएस इट इज लेस, yet they have the best army in the world. उनकी जो natural gases, weapons, hardware जो आपके उसमें इसमें यूज होते हैं आर्म आर्मी वगैरह में, they are the best. India in fact imports from them. In one of the least industrialized of European states, the situation was reversed. Socialists took over the government in Russia through the October Revolution. Means this is a revolution जिसने वहां के मोनार्क, जो उस वक्त में वहां का जो किंग था, उसको गिरा दिया. The fall of monarchy in February 1917 and the events of October are normally called as Russian Revolution. If you are asked the definition of Russian Revolution, you have to give this. कि मोनार्क को कैसे अपने थ्रोन से गिराया गया, and how the Bolsheviks had taken over the country. उस पूरे इवेंट को हम रशियन रेवोल्यूशन का नाम देते हैं. In 1914, not very far, that is the time of First World War. 14 to 18 is the First World War. Tsar Nicholas II ruled Russia and its empire. Tsar is used for the king. Besides the territory around Moscow, मतलब जो capital है, it also included Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, यूक्रेन एंड बेलारूस. ये आपका जो है रशियन एम्पायर अभी यहाँ पर है. तो ये जो मैं कर्सर दिखा रही हूँ, इस जगह पर आपका पोलैंड आता है, जर्मनी के राइट साइड में. सो पार्ट्स ऑफ पोलैंड आपका, देन ये जो एरिया ग्रीन यहाँ दिख रहा है लिथुएनिया, ये सारा आपका था. सो दीज ऑल, और यहाँ जो ब्लैक सी है इसके पास आपके आते थे. सो दीज ऑल वर पार्ट्स ऑफ रशियन एम्पायर एट दैट टाइम. आज पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुएनिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, लतविया सब अलग अलग कंट्रीज हैं. फिनलैंड इज इनफैक्ट वेरी फेमस क्योंकि वो जो आपकी नोकिया के जो आपके हैंडसेट्स हैं वो फिनलैंड में बनते हैं. नाउ दे आर ऑल कम्युनिस्ट कंट्रीज. It stretched to the Pacific and comprised today's Central Asian states as well as Georgia, Armenia, Azerbaijan. ये आपके राइट साइड में आते हैं ऑन द वर्ल्ड मैप उस तरफ. द मेजॉरिटी रिलीजन वहां पर रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी. ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी refers to the Roman Catholic which had grown out of Greek Orthodox Church. They had Catholics, Protestants, Muslims and Buddhists. मतलब वहाँ तरह तरह के लोग रहते थे और अभी भी रहते हैं. एंड उस वक्त में रशिया वॉज अ वेरी बिग
state. Right? Now, how was the economy? At the beginning, the vast majority of Russian people were agriculturalists. That is, about 85% people were agriculturalists. That's one of the beautiful, you can say, transformation, क्योंकि from agriculture to industry is very difficult. No, Protestant जो है बेटा, they are the religion. It is actually a practice in Christianity. That day I told you what happened is, जब आपका बाइबल बना था, means the time when Jesus Christ was there, the people started following Christ and they all were called as Roman Catholics. And जो ये Catholics थे, they all had a vast control on the people. मतलब ये वैसा कंट्रोल नहीं है. हर चीज पर, वॉट एवर यू आर वियरिंग, वॉट एवर यू आर पेंटिंग, वॉट एवर यू आर राइटिंग, इट वॉज ओनली द कैथोलिक्स हु कुड डिक्टेट. जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था, नोबल्स, क्लर्जीज, तो जो क्लर्जीज वगैरह होते थे, दे ऑल बिलोंग टू कैथोलिक्स. बट लेटर ऑन देयर वर मेनी पीपल हु अपोज दीज आइडियाज, और उनमें से ही एक था मार्टिन लूथर किंग. मार्टिन लूथर किंग, देयर वर टू मार्टिन लूथर. एक ने तो आपका ब्लैक मूवमेंट स्टार्ट किया था इन अमेरिका, एंड अनदर इज वेरी फेमस फॉर स्टार्टिंग द मूवमेंट अगेंस्ट द चर्चेस. ये वही पीरियड था जब आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था. So when industry started, when the papers came, printing आने लग गया. पहले जमाने में प्रिंटिंग नहीं होता था, लेकिन जब प्रिंटिंग आने लगा तो he started questioning the Catholics. और उसने बहुत सारे जो रूल्स उस वक्त में पहले बने हुए थे उनको गलत बताया, and he started off his own Protestants, मतलब the one who protest. तो जो लोग मॉडर्न कहलाते थे उस जमाने में, दे स्टार्टेड फॉलोइंग हिम. एंड वो जो ग्रुप जो कि मार्टिन लूथर किंग वाले, उसने नया एक बाइबल लिखा था, न्यू टेस्टामेंट कहते हैं हम उसको, 99 थीसिस या फिर न्यू टेस्टामेंट. दोज हु फॉलो दैट, उनको हम प्रोटेस्टेंट ग्रुप बोलते हैं. एंड द वन हु फॉलो द ओल्ड रेजिम, जो पुराने वाले को फॉलो करते हैं, उनको हम कैथोलिक्स बोलते हैं. Like in Muslims also, you have Sunni and Shia Muslims. We have two groups. तो ये आपके subsect हैं. They are called as subsect of Christianity. Right? Now, at that particular period, that is in 1914, that is 100 years back, Russia was completely an agricultural country. This proportion was higher than in most European countries. जैसे France and Germany, the proportion was 40 to 50%. The 50% people were working in agriculture, the rest were working in industries. But उस वक्त में रशिया के अंदर 85% जो है, they were the one who were. The cultivators produce for the market as well as for their own needs, and Russia was a major exporter of grain. उस वक्त में जो आपके अनाज होते थे, दे वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम रशिया, क्योंकि वहां बहुत था, और इस एक्सपोर्ट से दे अर्न द मनी. उन दिनों में वहां इंडस्ट्रीज नहीं थी. ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, दिस इज द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ रशिया बिफोर रशियन रेवोल्यूशन. यू मे हैव अ क्वेश्चन, व्हाट वाज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रशिया, या what was the social condition of Russia before the revolution? Industry was found in pockets, मतलब कुछ जगहों पे थी. It was not industrial, it was only in few areas. Prominent industrial areas were Saint Petersburg, जिसका बाद में नाम बढ़ गया था Petrograd.
सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बाद में पेट्रोग्रेड हो गया था, एंड मॉस्को। ये दोनों वो जगह थी जहां पर सबसे ज्यादा आपकी इंडस्ट्रीज थी। Craftsmen undertook much of the production, but large factories existed along craft workshops. घरों में ही लोग करते थे, एंड वहीं आसपास में आपके, उन दिनों में ऐसा नहीं होता इंडस्ट्री का मतलब आप ये मत सोच के चलना बड़ी सी बिल्डिंग। उन जमाने में इंडस्ट्री का मतलब एक घर, एक छोटा सा कमरा, वहीं पर पहले इंडस्ट्रीज कैसे स्टार्ट हुई थी, आई टेल यू। पहले लोग जो शहरों में रहते थे, दे यूज टू गो टू द विलेज। वहां विलेज में जो लोग काम करते थे, लाइक सुनार, लुहार, या फिर जो लोग कपड़े सीते थे, उनको दे देते थे। दे यूज टू गिव द, उनको मतलब बोलते इतना इतना आपको करके देना, दे वुड बी गिवन दैट। लेटर ऑन दे विल गिव देम सम एडवांस ऑल्सो, एंड जब उनका काम पूरा हो जाता था तो वो ले जाकर उसको बेचते थे। Then what happened? It was very difficult for the person to move from city to, कई बार क्या होता था, जो गांव में रहते थे, they would be taking their items and they will sell it in the markets, but it was very difficult. बाद में क्या हुआ, उन्होंने एक जगह बना ली इन दी आउटस्कर्ट्स, वहां छोटा सा एक घर सा ले लिया, वहीं उन्होंने मशीनें रख दी या फिर जगह दे दिया, एंड वो जो क्राफ्टमैन होते थे, जो लोग गांव में रहते थे, दे यूज टू कम देयर, दे यूज टू मेक, और उसको फैक्ट्रीज बोला करते थे, वर्कशॉप्स बोलते थे उसको, दे वर कॉल्ड एज वर्कशॉप्स। लेटर ऑन आपके जब मशीनें आने लगी, व्हेन इंडस्ट्रीज वर रन थ्रू द मशीन्स, देन प्रॉपर आपके जो इंडस्ट्रीज हैं वो सेट हुए। मेनी फैक्ट्रीज वर सेट अप इन द 1890 when Russia's railway network was extended and foreign investment in industry increased. Coal production doubled and iron and steel output quadrupled. Quadrupled मतलब 4 गुना, क्योंकि iron and steel industry is the main element for industries. कोई भी मशीन आपकी आयरन एंड स्टील से ही बनती है, इसीलिए कोल और आयरन एंड स्टील जो है उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था। By 1900s, in some area, factory workers and craftsmen were almost equal in number. Craftsmen होते थे जो चीजों को क्राफ्ट करके देते थे, एंड वर्कर्स जो उसको, मतलब इफ आई एम डिजाइनिंग अ क्लोथ, मैं एक बनाती हूं और उसको देखकर वर्कर्स और बनाते थे। Most industry was the private property of industrialists. Government supervised large industries to ensure minimum wages and limited work, but factory inspectors could not prevent rules being broken. In craft units and small workshop, the working day was sometimes 15 hours. सोचो, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, 15 hours. Long working hours compared to 10 to 12 hours in factories. ये आपकी जो पिक्चर बनी हुई है ऑन द राइट साइड, ये आपका अकोमोडेशन है, वैरीड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मेट्रीज। डॉर्मेट्री होता है कॉमन एरिया, कॉमन एरिया, ठीक है, एंड रूम्स आपके जैसे हमारे घरों में होते हैं, अभी भी डॉर्मेट्रीज होते हैं, स्टिल डॉर्मेट्रीज आते हैं जहां सब लोग एक साथ शेयर करते हैं बेड को, एवरीवन बेड होगा या नहीं होगा, दिस इज द डॉर्मेट्री। ये वाला जो पैराग्राफ आई एम गोइंग टू रीड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन अगेन। द वर्कर्स वर डिवाइडेड इन सोशल ग्रुप्स, मतलब वर्कर्स वर डिवाइडेड सोशल ग्रुप्स, क्यों? वर्कर्स में भी आपस में जो है दे यूज्ड टू, कौन बड़े, मतलब कि some were set as बड़े वाले workers, कुछ छोटे वाले। Some had strong links with the villages from which they came, others had settled in city permanently. Workers were divided by skill. A metal worker of St. Petersburg recalled,
मेटल वर्क कंसिडर्ड देमसेल्व्स एरिस्टोक्रेट्स अमंग वर्कर्स, मतलब वो लोग वर्कर्स के राजा थे. दिस इज बिकॉज दे वर पेड मोर, दे वर स्किल्ड. मेटल वर्किंग में आपको स्किल लेबर की जरूरत होती है. देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल, इसीलिए वो खुद को बड़ा मानते थे. Women made up 31% of the factory labor force by 1914. Women भी थी, but they were paid less than men, between half and three quarters of a men's wage. मतलब अगर एक इंसान को 100 रुपए मिलते हैं तो उसको 50 या फिर 40 रुपीज मिलते थे. This was a division among the different people, different social groups, among men and women, सब कुछ. Division was also showed in dress and manners. मतलब उनके कपड़ों से आपको पता लग जाएगा they are aristocrat workers, they are textile workers. Some workers formed associations to help members in times of unemployment or financial hardship, but such associations were few. कुछ लोग अच्छे भी थे, उन्होंने एसोसिएशन बना रखा था कि अगर उनके साथी को हेल्प की जरूरत पड़ती है या फिर they are in need of money, they help, but not well. Despite divisions, ये वाला जो पैराग्राफ है, this one is very very important. Despite divisions, workers did unite to strike work when they disagreed with employers about dismissals or work conditions. मतलब आपस में झगड़ा करते थे वो. They used to fight among themselves. They used to divide कि they are aristocrats, we are less. लेकिन on the other hand, अगर वर्कर्स को एम्प्लॉयर्स तंग करते थे तो सब एक हो जाते थे. उनका वो जो सोशल डिवीजन है वो खत्म हो जाता था. अगर किसी वर्कर को बिना वजह के नौकरी से निकाला जाता था या उनको वर्किंग कंडीशन नहीं दिया जाता था. These strikes took place frequently in the textile industries during 1896 and 97 and metal industry during 1902. So this was a condition of what we call as social conditions of workers. In the countryside, means गांव में, peasants cultivated most of the land. But peasants होते हैं लैंडलेस या फिर जिनके पास कम, जो मतलब कि काम करते हैं खेतों में, दे आर कॉल्ड एज पीजेंट्स. बट द नोबिलिटी, nobles, the rich, the crown, the aristocrats, and the orthodox church, यानी कि the people belonging to the what we call as first estate, clergies owned large properties. उनके पास बहुत प्रॉपर्टीज थी. जस्ट लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस के जैसा. लाइक वर्कर्स, पीजेंट्स वर टू डिवाइडेड. दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस. मतलब उनमें भी डिविजन था. नॉट लाइक इन फ्रांस यू कैन नॉट इजिली सी, बट यहां पर था. फ्रांस में लोग जो है नोबल्स एंड क्लर्जी की इज्जत करते थे, लेकिन यहां नहीं करते थे. बट एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबल्स. नोबल गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी. वो लोग तो जार को सर्विसेज देते थे, उनको प्रिविलेजेस मिलते थे. This was unlike France, where during the French Revolution in Brittany, peasants respected nobles and fought for them. But in Russia, peasants wanted the land of the nobles to be given to them. Frequently, they refused to pay the rent, and even murdered the landlord. मतलब वो इतने खूंखार थे कि वो अपने लैंडलॉर्ड को खून भी कर देते थे. In 1902, this occurred on a large scale in South Asia, and such incidents took place all over Russia. मतलब ऐसी खून खराबा वहां चलता ही रहता था. Russian peasants were different from other European peasants in another way. क्यों? Because they pooled their lands together periodically
and their commune, जिसका नाम है मीर, and this comes in the paper. What is मीर? Divided it according to the needs of individual family. मतलब अपनी ही कम्युनिटी में, अब रशिया के अंदर भी बुद्धिस्ट आर देयर, इस्लाम इज देयर, क्रिश्चियनिटी है देयर, उसके अंदर भी दे हैव डिफरेंट सब सेक्टर्स. वो अपने जो ग्रुप होता था उसके अंदर सब लोग अपने अपने लैंड को एक साथ लेकर चलते, एंड जिसकी फैमिली का साइज जितना था उसके अकॉर्डिंग उसको जो है दिया जाता, एंड दैट वाज कॉल्ड एज, जो कम्यून है, देयर कम्युनिटी, उसको मिर कहा जाता था. दिस वाज नॉट डन इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप. दिस वाज डिफरेंट. So this is the social condition, the division of social conditions in Russia. The workers were divided on the basis of their skills, on the basis of the factory where they worked, and the peasants were also divided. The peasants did not respect the nobles, they even murdered them. Place, very famous place, Brittany. Now how socialism came up. उस वक्त में economically the king was politically Tsar was the king. इसीलिए there was no political parties. 1914 में political parties नहीं होते थे. The Russian Social Democratic Worker Party was founded in 1898, who respected Karl Marx ideas. However, because of government's policy, it had to operate as an illegal organization. Means they cannot openly protest, they could not openly express their views. It set up a newspaper, mobilized, worked and organized strike. वो करते थे, लेकिन चोरी छुपे या illegally. Some Russian socialists felt that the Russian peasant custom of dividing land periodically, जो वो अपनी community में करते हैं, made them natural socialists. So peasants, not workers, would be the main force of revolution, and Russia could become socialist more quickly than any other countries. Socialists were active in the countryside throughout the late 19th century. They formed the SRP. This party struggled for peasants' right and demanded the land belonging to nobles to be transferred to peasants. लोगों का मानना था कि रशिया में जो रेवोल्यूशन आएगा वो पीजेंट्स की वजह से आएगा, क्योंकि उनमें एकता थी. दे यूज्ड टू पूल देयर रिसोर्सेस. इनफैक्ट दे वांटेड कि जो नोबल्स के पास ज्यादा जमीन है दैट शुड बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड. Social Democrats disagreed with socialist revolutionary. उनको लगता था that is wrong. Lenin felt peasants were not one united group. Some were poor, some were rich, some were labor, some others were capitalist. So they cannot become a part of socialist movement. Lenin का मानना था कि वो लोग नहीं बन सकते हैं, it would be through the workers. क्यों? क्योंकि peasants जो हैं, they were not equal in ranks. The party was divided over the strategy of organization. ये उनकी पार्टी का नाम था, Russian Socialist Democratic Worker Party, the Socialist Democratic Party. इसी में दो तरीके के लोग थे. Later on ये जो पार्टी थी, it divided into two. एक जो व्लादिमीर लेनिन को मानते थे, उनको बोल्शेविक माना जाता था. बोल्शेविक, those who followed Lenin. They thought that in a repressive society like Tsar, the party should be disciplined and should control the number and quality of its members. मतलब वो लोग लिमिटेड मेंबर्स चाहते थे अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर. लेकिन उनके ही अंदर जो दूसरा ग्रुप था, मेंशेविक्स, दे वांटेड दैट इट शुड बी ओपन, कोई भी उसके अंदर जो है ज्वाइन कर सकता, मतलब दिस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर. So this was the socialist party
That was also different in its view. Russia was an autocracy. Means जो जार था, he would rule till his death. Unlike other European rulers, even at the beginning of 20th century, the Tsar was not subject to parliament. वहाँ parliament नहीं होती थी. He was not answerable. Liberals in Russia campaigned to end the state of affairs. Together with social democrats and revolutionary, they worked with peasants. एक peasants का group था, दूसरा worker का group था. And they wanted a constitution to be implemented. They were supported in the empire by nationalists and in Muslim dominated areas by Jaddists who wanted modernized Islam to lead their society. उनको support किया, मतलब workers की party and peasants की party दोनों को support किया. आपके मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में जो लोग थे उन्होंने, एंड पोलैंड में जो लोग थे उन्होंने सपोर्ट किया. The year 1904 was particularly bad one for Russian workers. Why? Because prices of essential goods rose so quickly that real wages declined by 20%. चीजों की कीमत ज्यादा, सैलरी कम. The membership of workers associations rose dramatically. पहले तो आपका सोशल डेमोक्रेट और रशियन सोशल रेवोल्यूशनरी था. अब आपके 4 members ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स जो बाद में फॉर्म हुआ था, उसमें 4 जनों को पुतिलव आयरन वर्क्स, मतलब दिस इज द नेम ऑफ द कंपनी जहां लोहा बनता था, देयर वॉज अ कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शंस. और उन 4 लोगों को डिसमिस कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया. एज वी हैव स्टडीड इन द वेरी अर्लियर, इसमें हमने पहले में पढ़ा that the workers were united. They were divided among them, but they were united when the strike was there. So the next few days, around 110,000 workers in St. Petersburg went on strike, demanding, मतलब उन्होंने सपोर्ट तो इसी को किया था कि उन चारों को जो है, उन 4 लोगों को वापस ले लिया जाए, प्लस जो उनके वर्किंग आवर्स से 15 आवर्स उसको कम कर दिया जाए, उनके वेजेस में इंप्रूवमेंट हो, उनके वर्किंग कंडीशंस में इंप्रूवमेंट हो. दिस वर द डिमांड्स. And this happened when 4 people had been dismissed. So they all had formed an association और उनका हेड था फादर गैपन. फादर गैपन ये लोग गए इन दी, जो जार वगैरह होते थे. इवन इन इंडिया ऑल्सो वी हैड द समर कैपिटल एंड विंटर कैपिटल, लाइक शिमला वॉज समर कैपिटल, दिल्ली वॉज विंटर कैपिटल. तो विंटर पैलेस गए, बट वहां पर इनकी बात सुनने के बजाय दे वर अटैक्ड. वहां के जो पुलिस है, कोसैक्स जो आर्मी, over 100 workers were killed and about 300 wounded. This incident is called as Bloody Sunday. इस इंसिडेंट को हम ब्लडी संडे का नाम देते हैं. एंड एज आई टोल्ड यू दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट. you can be asked for 3 marks. कोसैक्स आपके होते हैं द वन हु, मतलब कि जो आर्मी के, दोज हु आर ऑन द हॉर्सेस, राइट. It started an event that became to know as 1905 revolution. Strikes took place all over the country. Universities were closed down. The students' bodies staged walked out.
कंप्लेनिंग अबाउट लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज, मतलब बच्चे अपना यूनिवर्सिटी छोड़कर आ गए. लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मिडिल क्लास, इन लोगों ने यूनियन ऑफ यूनियंस बनाए. एंड दे ऑल डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. मतलब by 1905 there was a turmoil. During the 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected consultative, मतलब जिसको कंसल्ट करते हैं, पार्लियामेंट, जिसका नाम था दूमा, DUMA. What is the Russian parliament called? दूमा. मतलब उसने इन लोगों को समझाने के लिए, टू कंसोल दीज पीपल, उसने एक पार्लियामेंट किया जिसमें उसने कहा द मेंबर्स विल बी कंसल्टेड. For a brief while during the revolution, there existed a large number of trade union factory committee made up of factory workers. But after 1905, most of them were declared illegal. There were severe restrictions. लेकिन जो जार था वो तो किसी को आंसर देना नहीं चाहता था. So he dismissed the first Duma within 75 days of formation and re-elected second Duma within 3 months. He did not want any questioning of his authority or any reduction. मतलब उसने कंसल्टेटिव बना तो रखा था लेकिन वो किसी से कंसल्ट नहीं करना चाहता था. He wanted to be dictative. He changed the voting rights, packed the third Duma with conservative politicians. जब थर्ड Duma आया, फर्स्ट Duma हुआ 75 days, सेकेंड Duma 3 month के लिए था. फिर जब तीसरा Duma था उसमें उसके सारे के सारे कंजर्वेटिव, जो पुराने रेजिम्स को, जो उसको सपोर्ट करते थे, उनको उसने अपॉइंट कर दिया. And liberals and revolutionaries were kept out. So this was the political condition of Russia during the revolution. Right? We will be moving to this one section and then we can take an off. तभी आपका, मैंने बताया था आपको कि वो पीरियड आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का था. तो रशिया वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. So in Russia the war was initially popular and people rallied around Tsar Nicholas II. The Tsar refused to consult the main parties in Duma. Support Wurden. Anti-German sentiments ran high. मतलब लोग वहां पर जर्मनी को पसंद नहीं करते थे. They did not like Germany. That is why Russia had entered. Hello? Am I audible to you? Yeah, who is it? I'm Shaya, calling on behalf of RBL Bank on a recording. German sentiments ran high, as can be seen renaming Saint Petersburg. सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नेम था, इसलिए उस जगह का नाम पेट्रोग्रेड कर दिया गया. The Tsarina Alexandra, German origins and poor advisors, especially a monk called Rasputin, made the autocracy unpopular. मतलब उस वक्त में जो Tsarina Alexandra, जर्मन ओरिजिन, मतलब शी बिलोंग टू जर्मन, और उसके जो एडवाइजर्स थे उन लोगों को जो है बिल्कुल कोई भी पसंद नहीं करता था. मतलब एनीवन हु वाज टू जर्मनी वाज नॉट लाइक्ड. ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस कम्स कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशिया. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट. ईस्टर्न फ्रंट आपका रशियन फ्रंट है, वेस्टर्न फ्रंट आपका उस तरफ जर्मनी वाला है, जर्मनी के उस तरफ. इन द वेस्ट armies fought from trenches stretched along eastern France की तरफ. In the east, they moved a good deal and fought battles, leaving large casualties. East में casualties यानी कि मौत, wound ज़्यादा थी. Defeats were shocking and demoralizing. Russia's army lost badly in Germany and Austria between 14 and 1916. There were over 7 million casualties, 70 lakh people. And as they retreated, the Russian army destroyed the crops and building to prevent the army from being able to live off the land. रशिया ने क्या किया, गुस्से में जर्मनी वगैरह के जो क्रॉप्स हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे वो लोग कभी बाद में खाना ना खा पाए.
उसकी वजह से क्या हुआ, रशियन आर्मी ने तो गुस्से में उनको किया, लेकिन वहां से सब लोग रेफ्यूजी बन के, रेफ्यूजी होते हैं इलीगल माइग्रेंट्स जो कि रशिया आ गए, और इस तरीके से वहां पर जो है और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई. Soldiers did not want to fight such a war. The war also had a severe impact on Russia. उनकी इंडस्ट्रीज वैसे ही कम थी, और जो उनके पास जर्मन वगैरह से आती थी वो सारा कट ऑफ हो गया लड़ाई की वजह से. इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड, रेलवे लाइंस उनके टूट गए. एबल बॉडीड मैन, मतलब जो हट्टे कट्टे होते थे, उनको वॉर के लिए बुलाया जाता था. मैंने उस दिन बताया था, उस जमाने में ऐसा नहीं होता था कि यू हैव टू गो थ्रू एन प्रॉपर फॉर्म, व्हाट वी कॉल एज प्रोसीजर. किसी को भी वॉर में ले लिया जाता था इफ देयर वाज अ नीड. और जब लोग वहां पर वॉर लड़ने के लिए चले गए तो देयर वाज लेबर शॉर्टेज. लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी. और इसकी वजह से क्या हुआ, जो लोग कॉमन लोग थे उनके लिए खाना मुश्किल हो गया. And 1916 में the riots at the bread shops were common. So this was the political turmoil and effect of World War on Russia.